हाँ जी, टेन्योर हमारा हाई कोर्ट्स का, द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड देयर ऑफिस टिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। सेम वे में सुप्रीम कोर्ट में भी था। दे कैन ऑल्सो सबमिट देयर रेजिग्नेशन, वो अपना रेजिग्नेशन पहले दे सकते हैं बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ रिटायरमेंट और द सुपरएन्यूशन, वो पहले ही दे सकते हैं टू द प्रेसिडेंट। दे कैन इवन बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द पोस्ट, उनको टर्मिनेट भी किया जा सकता है। द मेथड ऑफ रिमूविंग देम फ्रॉम द पोस्ट इज सेम एज द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। देन फंक्शंस क्या है इनके, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, सम केसेस कैन डायरेक्टली बी ब्रॉट टू द हाई कोर्ट, जैसे सुप्रीम कोर्ट में था वैसे इनके सामने आ सकते हैं। कौन से केसेस? दीज केसेस आर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स, विल्स, डाइवोर्स, मैरिजेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एटसेट्रा। इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑल्सो कैन बी हियर्ड बाय द हाई कोर्ट्स, जो अपनी स्टेट रिलेटेड कोई उनके डिस्प्यूट्स हैं इलेक्शन रिलेटेड, वो हाई कोर्ट में हो सकते हैं। देन अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, द हाई कोर्ट कैन हियर अपील्स, नेचुरली हाई कोर्ट है वो किसकी अपील सुनेगी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की। अपील्स अगेंस्ट ऑल द डिसीजन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन सिविल, रेवेन्यू और द क्रिमिनल केसेस कैन बी ब्रॉट टू द हाई कोर्ट्स। देन सुपरवाइजर जुडिक्शन, सुपरवाइज करते हैं वो, दी हाई कोर्ट सुपरवाइज द वर्किंग ऑफ द लोअर कोर्ट्स मीन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इट्स ओन अफेयर्स एज वेल एज फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, अपने अफेयर्स के लिए भी और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अफेयर्स के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल हैं। इट ऑल्सो रेगुलेट्स द अपॉइंटमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट सर्विस इन द लोअर कोर्ट, कि कैसे काम चल रहा है, कौन सी अपॉइंटमेंट्स करनी है, वो सारी इनके अंडर ही आती हैं, वो सुपरवाइज करना है इन्होंने। नेक्स्ट इज अवर फोर्थ पॉइंट इज पावर ऑफ certification. The High Court is empowered to certify that an appeal can be made in the Supreme Court in a particular case. हमने किया था ना कि हाई कोर्ट उनको परमिशन देती है कि हाँ ये केस सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दैट इज इन अदर वर्ड्स एन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट कैन बी मेड ओनली, सुप्रीम कोर्ट के लिए ओनली तब वो माना जाएगा इफ रेक्विजिट सर्टिफिकेट इज इशूड बाय द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। अगर जो एक सर्टिफिकेट होता है रिक्वायर्ड नीडेड सर्टिफिकेट वो इशू किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा, देन केस कैन मेड अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट। मिसलेनियस पावर्स भी इनके पास, द हाई कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शंस टू द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, अपॉइंटमेंट्स एंड प्रमोशन एंड पोस्टिंग ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस, ये अपॉइंटमेंट भी करते हैं, उनकी प्रमोशन भी देते हैं जो बाय द गवर्नर की हेल्प से, इन कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। ये हमारे फंक्शंस थे, इसको भी हमने फंक्शंस को थ्रू दिस फ्लो चार्ट वी हैव टू शो फंक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट जो हमने अभी किए, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, अपीलेट, सुपरवाइजरी, पावर ऑफ सर्टिफिकेशन, देन मिसलेनियस पावर्स। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ कोर्ट्स जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंडर आती हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स क्या हैं? द कोर्ट्स बिलो द हाई कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल आर नोन एज द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। दे कैन हियर बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। सिविल केसेस आर हियर इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है ना, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुने जाते हैं सिविल केसेस, और क्रिमिनल केसेस हियर इन द सेशन कोर्ट्स। अब इनमें क्या फर्क है सिविल और क्रिमिनल केसेस में, आगे हम रीड करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ दीज कोर्ट्स आर, इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर कौन कौन सी कोर्ट्स आती हैं? फर्स्टली थ्रू फ्लो चार्ट दैट कोर्ट्स आर सिविल कोर्ट्स, देन क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, न्याय पंचायत, लोक अदालत। ये 5 तरह की कोर्ट्स हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, रेवेन्यू कोर्ट्स, न्याय पंचायत और द लोक अदालत। बेटे इनके लिए शॉर्ट नोट्स हैं, ये आपको सिंगल भी पूछा जा सकता है। राइट अ नोट ऑन सिविल कोर्ट्स, राइट अ नोट ऑन रेवेन्यू कोर्ट्स, ये हमने करना है। नाउ इन एक्सप्लेनेशन, सिविल कोर्ट्स, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड इज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है ना। इनके चीफ जस्टिस को क्या बोला जाता है? डिस्ट्रिक्ट जज। केसेस रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स, मैरिज, विल एंड गार्जियनशिप अंडरगो ट्रायल्स हियर, वो यहाँ पे सुने जाते हैं। दीज केसेस डील विद द राइट्स, ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। कोई भी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कोई ड्यूटीज है, टैक्स राइट्स है उनके, वो सारे केसेस आते हैं इनमें। द लूजर ऑफ सिविल केस कैन नॉट बी इम्प्रिजन्ड, कहते कोई भी अगर सिविल केस में हार जाता है इनके अंडर तो उसको इम्प्रिजन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये लोअर कोर्ट्स हैं। क्रिमिनल कोर्ट्स, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ हियरिंग क्रिमिनल केसेस इज हेडेड बाय सेशन जज कहा जाता है उसको। केसेस ऑफ मर्डर, डकैत एंड अदर सीरियस क्राइम्स आर हियर्ड बाय द सेशन कोर्ट्स, ये क्रिमिनल हमारे हैं, क्राइम्स हैं। द जजेस कैन गो टू द एक्सटेंट ऑफ अवार्डिंग कैपिटल पनिशमेंट इन सच केसेस, यहाँ पे वो कैपिटल मेजर पनिशमेंट भी दे सकते हैं। However, the decision of the session court is subjected to the approval of the high court. लेकिन वो अप्रूवल के लिए जो उनका डिसीजन है वो हाई कोर्ट में जाएगा, जो कैपिटल पनिशमेंट उन्होंने दी है।
रेवेन्यू कोर्ट्स, दीज कोर्ट्स आर इन्वॉल्व इन द असेसमेंट एंड द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, कि लैंड रेवेन्यू कितना टैक्स इकट्ठा करेंगे, एज वेल एज द प्रॉपर्टी टैक्स ऑल्सो। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स डायरेक्टली अंडर अ हाई कोर्ट। 5 काइंड्स ऑफ रेवेन्यू कोर्ट्स हैं जो किसके अंडर होती हैं, हाई कोर्ट के अंडर। नाउ न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत जो हमारी है, इट इज द लोअर यूनिट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इट वर्क्स इन द रूरल एरिया, गांव में काम करते हैं ये न्याय पंचायत, ठीक है। एंड ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ग्राम पंचायत। अब ये लोक अदालत है, ठीक है। द लोक अदालत हैव अमर्ज्ड टू प्रोवाइड क्विक एंड लो कॉस्ट डिसीजन, जल्दी से डिसीजन देने के लिए लोक अदालत को बनाया गया है। दे ट्राई टू सेटल डिस्प्यूट्स थ्रू नेगोशिएशन, डिस्कशन के द्वारा, आर्बिट्रेशन, अपने डिसीजन दे देते हैं वो, एंड कॉम्प्रोमाइज on the basis of principles of law and justice. They try to get through understanding the consensus, a mutually agreed settlement, consent की ली जाती है सलाह के द्वारा, म्यूचुअली उनको एग्रीमेंट करवाया जाता है डिस्प्यूट को। लोक अदालत है मेड जस्टिस स्विफ्ट, एफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव, फास्ट होता है, एबल होता है, सही होता है और लेस एक्सपेंसिव होता है इनका डिसीजन जस्टिस। एज दीज डिस्प्यूट्स आर सेटल्ड विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, जब दोनों पार्टीज की रजामंदी से उनको डिस्प्यूट को सॉल्व किया गया है, so no party can make an appeal in any other court, किसी और कोर्ट में वो उसके बाद जा नहीं सकते अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लोक अदालत। नाउ नेक्स्ट, ये हमारी तीनों कोर्ट्स हो गई हैं बेटे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, पूरी पब्लिक जहां पे इन्वॉल्व है उसके लिए। अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज डायरेक्टली फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ पीपल टू द सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली फाइल कर सकते हैं। PIL, इट वॉज फेल्ट दैट देयर इंटरेस्ट आर अंडरमाइंड, कि उनके इंटरेस्ट को वीक या फिर इग्नोर किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट। इन सच ए सिचुएशन, जब हमें ये लगे, पब्लिक को, पर्सन्स को ये लगे कि हमारे इंटरेस्ट को, हमारे जो मीन्स हमारे वेलफेयर को, या फिर हमारे जो अच्छा जो हमारे साथ हो सकता है उसको इग्नोर किया जा रहा है, या फिर गवर्नमेंट हमसे स्नैच कर रही है, देन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में हम जा सकते हैं। इन सच ए सिचुएशन द कोर्ट डायरेक्टली एक्सेप्ट द पब्लिक गुड, वो पब्लिकली जो उनकी विल होती है उनको एक्सेप्ट करते हैं। इट इज अ न्यू लीगल हॉरिजन, ठीक है, ये नया प्रोसेस है इन विच कोर्ट ऑफ लॉ कैन इनिशिएट एंड एनफोर्स एक्शन टू सर्व एंड सिक्योर सिग्निफिकेंट पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें कोर्ट डिसीजन दे सकती है कि इनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए। द PIL हैज ओपन्ड न्यू हॉरिजन्स फॉर द पुअर एंड द डेस्टिट्यूट्स, जो PIL है इसने कहते हैं नया एरिया खोल दिया है, नया स्कोप खोल दिया है पुअर और डेस्टिट्यूट मीन्स बहुत BPL पर्सन के लिए। इन अ सिग्निफिकेंट जजमेंट गिवन ऑन 10th April 2008 कहते हैं एक डिसीजन दिया गया था, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एक्शन ऑफ जुडिशरी ऑन द PIL, कहते अगर हमने कोई PIL के अंडर अपना डिसीजन दिया है, डिड नॉट अमाउंट टू एनक्रोचमेंट और द जुरिडिक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कहते हमने कोई अपना जो एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जो है उनसे कुछ एनक्रोच नहीं किया, स्नैच नहीं किया कि आपके डिसीजन को हमने खत्म कर दिया है। इट जस्टिफाइड द PIL सेइंग, एक बार PIL की जो सेइंग है, कहते इफ द कोर्ट्स डिड नॉट एंटरटेन द मैटर रिलेटिंग टू द इरेगुलरिटीज इन द एडमिशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो एडमिशन नहीं देते, ठीक है ना, उस मैटर में अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, विच अफेक्ट्स द कैरियर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, जिसके कारण थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स का कैरियर अफेक्ट हो रहा है, एट अ टाइम व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी एक्शन अगेंस्ट द गिल्टी, हु वुड कम टू रेस्क्यू द कॉमन मैन, फिर कहते कॉमन मैन को बचाने कौन आएगा। Then, so for that reason, new horizon more made, that is PIL. Now, rationale the process, rationale किसके बीच में, सिविल और क्रिमिनल केसेस। सिविल लॉ जो सिविल और क्रिमिनल केसेस में है, दे आर द लीगल सिस्टम के अंडर आते हैं, दे आर द डिफरेंट पार्ट्स। सिविल लॉज डील विद द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पीपल एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम, सिविल, जबकि क्रिमिनल क्या है, उनको पनिशमेंट दी जाती है उनके ऑफेंसेस के लिए, गलत कामों के लिए। इन अ क्रिमिनल ऑफेंस द स्टेट टेक्स अपॉन इटसेल्फ द वर्क ऑफ इन्वेस्टिंग एंड कलेक्टिंग एविडेंस, एविडेंस पर इकट्ठे किए जाते हैं, टू फाइट द केस इन द कोर्ट एंड फोर्स द पनिशमेंट, केस चलता है और पनिशमेंट दी जाती है। द ट्रायल्स ऑफ बोथ केसेज ऑल्सो डिफर इन प्रोसीजर, दोनों के जो केसेज है सिविल और क्रिमिनल केसेज, उनके ट्रायल में भी फर्क होता है, डिफरेंस होता है। क्रिमिनल केसेज रिलेट टू द पनिशिंग ऑफेंडर्स और डिटरिंग ऑफ द डिस्करेजिंग देम फ्रॉम डूइंग इट अगेन, क्रिमिनल केसेज में उनको पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है ना, उनको डिस्करेज किया जाता है कि फ्यूचर में ऐसा नहीं करना। जबकि सिविल केसेस में क्या होता है, पेनल्टीज आर नॉट डायरेक्टेड टुवर्ड्स पनिशमेंट नहीं दी जाती उनको, बट टू द प्रिवेंशन एंड सेसेशन टू द हार्मफुल एक्टिविटीज, बल्कि उनको बताया जाता है कि कैसे इनसे बचा जा सकता है, उनको समझाया जाता है। नाउ प्रोविजन ऑफ एंश्योरिंग इंडिपेंडेंट जुडिशरी, क्या प्रोविजन है कि जो हमारी जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट है।
सम ऑफ द प्रोविजंस अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट में जो चीफ जस्टिस के हमारी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, मीन्स यहाँ पे कोई भी रेफरेंस नहीं चलती. द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज डिसाइडेड इन सच अ वे दैट ओनली एन एफिशिएंट पर्सन कैन कम फॉरवर्ड. ठीक है ना, कोई जो एफिशिएंट होगा, एबल होगा, वही आगे आएगा. देन इनकी सैलरी जो होती है वो हाई सैलरी होती है, इनको कभी भी डिक्रीज नहीं किया जा सकता. दे आर अपॉइंटेड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, 65 ईयर्स की एज तक इनको अपॉइंट किया जाता है. लीगल क्वालिफिकेशंस आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर बिकमिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. जो लीगली उनकी क्वालिफिकेशन है उसको माना जाता है, लॉ जो करते हैं. देन सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इंडिया कैन बी डिक्लेयर अ लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेचर नल एंड वॉइड. अगर कहते जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वो एक लॉ जो पास किया गया उसको नॉट वैलिड इन लॉ कह सकते हैं इफ इट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, अगर ये फंडामेंटल राइट्स को इग्नोर करते हैं. देन टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम की डिग्निटी को बनाए रखने के लिए द जुडिशरी इन इंडिया इज मेड टू इंस्टीट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाई है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दैट द पर्सन हु शोज डिसरिस्पेक्ट ऑफ द टू द कोर्ट. अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करता है कोर्ट की तो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट में माना जाएगा और उसको पनिशमेंट भी दी जा सकती है. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द जुडिशरी. इट इज द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. It protects the rights of the citizens. It interprets laws, settles disputes, protects the citizens' rights and delivers justice. देते हैं हमेशा. It settles dispute between the center and the state also. That it renders legal advice to the executives. Then it creates new laws and set precedents. नए बनाए जाते हैं कानून और जो सेट प्रेसिडेंट उनको सही मायने में माना जाता है कि हाँ ये लॉ सही है. इट इज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के ये गार्जियन है हमारा according to constitution. Now our chapter is complete bete. Please do thorough reading. Any query you can send me. Then in online class that doubts will be cleared. Thank you everybody.